बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आलू मेथी का सालन बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो इसलिए घबराते हैं कि मेथी के अंदर एक कड़वापन होता है जो दूर नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता। वो सालन में जायका आता रहता है। उसको कैसे दूर करना है, मैं आज आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ, और उन दोनों में से कोई एक तरीका जो है आप उसको अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन मज़ेदार किस्म का मेथी का सालन बनेगा। मेथी आपने ले लेनी है, तकरीबन आधा किलो मैंने मेथी ली है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने से मुराद ये है कि पहले अच्छी तरह से झाड़ लिया है, इसके बाद अब मैंने इसको काट लिया है, ये देख लीजिए। अब मैं इसको खुले पानी में धोऊँगा और 2-3 दफ़ा धोऊँगा, इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। इसके अंदर मट्टी धूल होती है वो, ताकि साफ़ हो जाए। दूसरी तरफ मैंने चढ़ा लिया है कढ़ाई को चूल्हे पे, और इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है। इसमें 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने काट के डाल दिया है। अब ये प्याज जो है इनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैंने इनमें मिसाले डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इतने से ब्राउन करके आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देना है। अगर अदरक ना हो तो सिर्फ़ लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डाल सकते हैं। अगर अदरक मिल जाए तो आपने अदरक और लहसुन का दोनों का पेस्ट बना के ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है ये डाल दिया है। ये देख लीजिए, आधा किलो में हमारे पास मेथी है, उस हिसाब से मैं आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा है, क्योंकि मेथी जो है ना, ये जब पकेगी तो ये श्रिंक हो जाएगी, तो उस हिसाब से आपने मेथी बनानी है। यहाँ पे मिसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसके साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और नमक जो है ये भी 1 चम्मच। ये सारा डाल के इनमें थोड़ा-सा पानी लगा के इसको अच्छी तरह से हम पका लेते हैं, ताकि फिर मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाएँ। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनेगा। आपने अगर ज़्यादा सारा सालन बनाना है तो उस हिसाब से आप इसमें डालिएगा मसाले भी और प्याज वगैरह भी। तो प्याज अगर आप कम भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4 मिर्चें मैंने ली हैं, उनको बारीक-बारीक काट के ये मैंने डाल दिया है। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाए, जब ऑयल छोड़ दे, तब आपने इसमें मेथी डाल देनी है। ये है एक स्टेप जो है मेथी की कड़वाहट को ख़त्म करने का। मेथी आप पहले भूनें, अगर आप अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब मैंने ये मेथी डाल दी है। इस मेथी को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं भूनूंगा। जब ये ऑयल छोड़ देगी, इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, तब मैंने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। आप मेथी को जब अच्छी तरह से भूनते हैं तो इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप मेथी को जब धोते हैं ना पानी में, उस पानी में आप थोड़ा-सा नमक डाल लीजिए। 1 चम्मच या 2 चम्मच आप नमक डाल लें और उसको अच्छी तरह से मसलें। जब नमक जो है उस नमक वाले पानी में धुलेगी, तो वो मेथी जो है उसकी भी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए, इसने ऑयल छोड़ दिया था, तब मैंने इसमें आलू डाले हैं। अब ये आलू और मेथी जो है इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और इनको मैंने हल्की आंच पे, बिल्कुल चूल्हे को दम वाली आंच पे ले आएँ और इनको छोड़ दें। तकरीबन आपने 20 मिनट तक इसको नहीं छेड़ना है, या कम से कम 15 मिनट जो है आपने इसको नहीं छेड़ना है। 15-20 मिनट के बाद जब आप इसको ढक्कन उठाएँगे, तो आप देखिएगा कि आपके किचन में खुशबुएँ फैल जाएँगी। अभी ये देखें, ये मैंने चेक किया है, लेकिन अभी आलू नहीं गले, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने ऑयल सारा छोड़ दिया है, और इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू जो है वो फैल चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की। हमारी मेथी जो है वो रेडी है। यहाँ पे अगर आप और मिर्चें इसमें शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना ये मिर्चें जो मैंने डाली हैं मेरे लिए तो बहुत हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें और नहीं डालता हूँ। आपको बस मैं ये डिश आउट करके दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा ये दोस्ताना रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।